मकरूज के बिगड़े हुए ख्यालात की मानिंद। मजबूर के होंठों पे सवालात की मानिंद। दिल का तेरी चाहत में अजब हाल हुआ है। दिल का तेरी चाहत में अजब हाल हुआ है। सैलाब से बर्बाद मकानात की मानिंद। मैं उनमें भटकते हुए जुगनू की तरह हूं। मैं उनमें भटकते हुए जुगनू की तरह हूं। उस शख्स की आंखें हैं किसी रात की मानिंद। ये वही है, मैं जानती हूँ ये वही है। वो हमसे कुछ कहना चाहती है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। चुप रहो। ये क्या कर रही है? मुझे गिरफ्तार कर म्याना हुकूमत और उनकी शाही शान के नाम पे मैं हुक्म देता हूँ गिरफ्तारी का एडवर्ड अब्रामोविच, जिसको एजेनहैम जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। इन पे इल्जाम आयद है नज़्म-ए-इज़्ज़त खराब करने का, धोखाधड़ी का और हुकूमत के खिलाफ गद्दारी का। छोड़ दो उसे। वो उसे गिरफ्तार कर रहे हैं। वो एजेनहैम को गिरफ्तार कर रहे हैं। वो गिर गया। चीफ इंस्पेक्टर ओल, तुम ताखीर से आए। माजरत चाहता हूँ जनाब आली। असल में मैं केस के नाजुक पहलुओं पर गौर कर रहा था। तो अभी भी नाजुक पहलू हैं? बहुत कम। क्या उसने फिर कर दिखाया? कैसे करता है वो? हमें अभी तक कुछ पता नहीं है। क्या तुमने उससे पूछा? वो बताने के लिए रजामंद नहीं है। तुम्हारे पास जरूर कोई और तरीके भी होंगे। तुम ये मामला जल्दी खत्म कर दो। उसके खिलाफ तुम्हारे पास कुछ तो होगा, उसके माजी से कोई चीज। जी हाँ, मेरे ख्याल में है। दर हकीकत हम उसके बारे में सब कुछ ही जानते हैं। हम उसके जानने वाले तकरीबन तमाम लोगों से मिल चुके हैं। कहा जाता है कि अपनी नौउम्री में उसका सामना एक मुसाफिर जादूगर से हुआ था। लड़के एक कहानी यह भी है कि बाद में वो आदमी खुद गायब हो गया और साथ वो दरख्त भी। कोई नहीं जानता कि असल में हुआ क्या था। लोग ये मानना शुरू हो गए कि उसके पास कोई खास कुव्वत थी, कोई माफौकल फितरत ताकत, या कम से कम ये कि वो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ था। और फिर उसकी मुलाकात उससे हुई। देख के गिरा मत देना, फेंक दो बेवकूफ।
सामने गटर है। एक पत्ता चुनो, इसे वापस ताश में रखो। अब देखो, शहजादी फाउंडेशन, आपको इस जगह पर नहीं आना चाहिए। ये गरीब लोग हैं, आप अपनी हैसियत को मत भूला करें। चलें। वापस जबरदस्ती महल में लाया गया और उन दोनों के मिलने पर पाबंदी लग गई, मगर जल्द ही वो फिर से एक हो गए। अगले चंद साल वो एक दूसरे से मिलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते थे। जल्दी करो, आओ। चीन में एक जादूगर है जो हर चीज को गायब कर देता है, एक घर को, वैगन को, किसी भी चीज को। तुम जाके उससे मिलो ना, वो हम दोनों को एक साथ होने से रोक नहीं सकते। वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। तुम वादा करते हो तुम मुझे साथ ले जाओगे? एक दिन ले जाऊंगा। एक दिन हम दोनों भाग जाएंगे, हम गायब हो जाएंगे। इसे खोलने का एक खुफिया तरीका है। मुझे तुम्हारी तस्वीर चाहिए थी। सोफी, क्या तुम वहां हो? हमें जल्दी करनी होगी, वो आ रहे हैं। हमें गायब कर दो, हम दोनों को गायब कर दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, छोड़ दो उसे। एडवर्ड, नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो उसे। छोड़ दो, एडवर्ड, सोफी, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, सोफी, एडवर्ड, सोफी। उसके बाद क्या हुआ ये एक राज ही रहा। हम इतना जानते हैं वो पूरी दुनिया घूमा और उसने अपना जादू लोगों को दिखाना शुरू किया और उसने अपना नाम बदलकर आइजनहाइम रखा। और फिर पूरे 15 साल बाद वो वियना में जाहिर हुआ। जिंदगी और मौत, ज़मानो मकान, तकदीर
और तदबीर। कायनात इन चीजों के सहारे खड़ी है। ख़वातीन और हजरात, आज की रात आपके सामने एक ऐसा शख्स आ रहा है जिसने तोड़ दिया है इन असूलों को। दुनिया के दूर दराज गोशों से आया वो शख्स जहां पर अभी तक तारीक ताकतों का राज है, और वो हमारे लिए लाया है वो तरीके जिनसे फितरत के असूलों को मोड़ा जा सके। पेश खिदमत है जादूगर आइजनहाइम। आप में से कोई अपना रुमाल उधार देगा मुझे? आप मोहतरमा। शुक्रिया। नहीं, सब्र कीजिए। जी आप दिखाइए। अब मैं अपनी बात को जारी रखूंगा जायजा लेते हुए वक्त का। हमारे इस दुनिया में आंख खोलते ही हम इसके बहाव में आ जाते हैं। हम इसे नापते हैं, इसे गिनते हैं। हम इसे हरा नहीं सकते। हम इसे तेज भी नहीं कर सकते और सुस्त भी नहीं। क्या हम कर सकते हैं? क्या हम सबको कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कोई खूबसूरत लम्हा जल्दी से गुजर जाता है? हम सोचते हैं काश ये तवील हो जाए, या हमें किसी दिन ये लगे कि वक्त सुस्त है और हम सोचें कि काश ये जल्दी गुजर जाए। यकीन कीजिए ये बहुत मीठे हैं। क्या ये असली है? जी मोहतरमा। आपका रुमाल कहाँ है? बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। खुदा के लिए हमारी मदद कीजिए, हमें कुछ दीजिए। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं खाया, हम गरीब हैं। तुम्हें लगता है तुम गरीब हो? हाँ। इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। तुम गरीब नहीं हो। तुम्हारी जरूरत की हर चीज मौजूद है यहाँ पे। शुक्रिया। और ये तुम्हारा है, और ये भी। मुझे जादू वाला सिक्का मिला है। सुबह बखैर। सुबह बखैर। कॉफी? नहीं। कुछ और लोगे तुम? कुछ भी नहीं, शुक्रिया। आज तुम काफी खुश लग रहे हो। रसीदें कैसी हैं? हाँ, काफी अच्छी कमाई हुई है। बहुत खूब। पर अगली दफा इससे ज्यादा कमाएंगे। ये सुनो सुनो, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस जादूगर की खुसूसियात बाकी जादूगरों से कतई मुख्तलिफ हैं।
उसके कुछ करतब बिल्कुल नजर का धोखा लगते हैं, मगर उनमें भी फन की एक झलक है। वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा माहिर जादूगर है। देखा तुमने? इसे पढ़कर हाल भर जाएगा और अब हम तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसे कमाएंगे। हो सकता है ये मैकेनिकल हो, शायद उसने कोई तार वगैरह लपेटी हो नीचे। हाँ, मुझे भी यही लगा था। मैं तितलियों के बारे में सोच रहा हूँ। कमाल करते हैं सर, बारीक तार होगी। नहीं, ये नहीं होगा। आज रात तुमने कितने लोग तैनात किए हैं? 8 आदमी हॉल के अंदर और 8 अगली सीटों पर। हो सकता है आज आपकी तितलियों का मामला हल हो। उसे हाथ मत लगाओ। उसे नीचे रखो। ओ कौन तुम? इसको नीचे रखो इसी मैं वक्त। चीफ इंस्पेक्टर वॉल्टर ओल हूँ और मैं तुम्हारे थिएटर का मुआयना कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारा शो देखा, बहुत मुतासरकुन था, बहुत ज्यादा मुतासरकुन। आपको क्या चाहिए इंस्पेक्टर? तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मोहतरम शहजादा हुजूर तुम्हारा शो देखने के लिए आ रहे हैं। शहजादा हुजूर खुद? हाँ, इसलिए हमें थिएटर का मुआयना करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इस चीज से किसी को कत्ल करना नामुमकिन होगा। तो ये है माल्टे का दरख्त। मैंने इस तरह की चीजें पहले भी देखी हुई हैं, पर यह बहुत खास थी, गैर मामूली। शुक्रिया। मानना पड़ेगा कि मैं कल रात से इसे ही हल करने पर लगा हुआ हूँ, खास तौर पर वो तितलियों वाला करतब। यकीन करो तुम्हारा राज राज ही रहेगा। आखिर मैं एक कानून का रखवाला हूँ और किसी हद तक एक शौकिया जादूगर भी। ओह, तो ये बात है। हाँ, वो कुछ ताश के करतब वगैरह, हाथ की सफाई थोड़ी बहुत। हाँ, है ना? पर कोई बड़ी चीज नहीं आती। चलो तुम ही मुझे कुछ सिखा दो। चलो ठीक है, मैं आपको एक मजे की चीज देता हूँ। क्या आप जुआ खेलते हैं? हाँ, कभी कभार खेलता हूँ। मैं आपको संतरे के दरख्त का राज दूंगा। पहले आपको मुझे इसमें हराना होगा कि ये किस हाथ में है। मंजूर है। इसे अपनी मुट्ठी में रखिए और अपना हाथ अपनी पेशानी के पास लाएं। गौर कीजिए और जहनी तौर पर अपनी एक तस्वीर बनाइए। अच्छा, हो गया? जी। अपने हाथ सामने लाइए। ये आपके बाएं हाथ में है। खैर, तुक्का लग गया होगा मेरा शायद। तुम्हारा मौवन तुम्हें पीछे से इशारा कर देता है। नहीं, ये इससे थोड़ा पेचीदा है। जब आप अपना हाथ अपने सर की तरफ लाते हैं तो इसमें खून कम हो जाता है और ये दूसरे हाथ की निस्बत पीला होता है। मुझे ये बहुत पसंद आया। आप ये रख लीजिए मेरा तोहफा समझकर। बहुत शुक्रिया आपका। तो खून कम हो जाता है। इंस्पेक्टर, अगर आप बुरा ना मनाए तो मुझे आज रात की तैयारी करनी है। हाँ। शहजादा हुजूर लियोपोल्ड तशरीफ लाते हैं। आज की शाम के इख्तिताम पर हम जरा रूह की बहस करते हैं। दुनिया के सारे बड़े मज़ाहिब मौत के बाद भी रूह की मौजूदगी को मानते हैं। तो फिर हकीकी मतलब क्या हुआ मरने का? मुझे अवाम में से एक मुआविन चाहिए, कोई ऐसा जो मौत से खाइफ ना हो। बराए मेहरबानी कोई भी। मैं यकीन दिलाता हूं आपको नुकसान नहीं होगा। हमारे लिए एजाज है शहजादी माउंटेशन।
क्या आप जानती हैं मुझे? नहीं तो आपको यकीन है कि हम पहले कभी नहीं मिले? हाँ, मुझे यकीन है। अब मेहरबानी फरमाकर आप मेरी आंखों में देखें और कहीं मत देखें। अपना हाथ हिलाइए। अब गोल घूम जाइए। अब अपने सामने झुक जाइए। चली जाओ। लगता है उन्हें बहुत पसंद आया। वो 5 मिनट से तुम्हारे मुंतजर है। हुजूर आला, आपके खिदमत में हाजिर है आइजनहाइम जादूगर। बहुत खूब। आने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको पसंद आया। ओह, हमें तो बहुत पसंद आया। इसने तो हमें एक बहस शुरू कर दी है ना? मासवा तुम्हारी मोमिन शहजादी वोंटेशन के, जो कि बिल्कुल बोलने से ही कासिर है। हालांकि ये ऐसी है नहीं। क्या तुमने हिप्नोटाइज किया इसे? एक तरीके से। हम भी ये करतब सीखना चाहेंगे। यहां पर लोग मानते हैं कि तुम्हारे पास कोई खास रूहानी ताकत मौजूद है। क्या वाकई तुम्हारे पास कोई ताकत है? मैंने ऐसा दावा कभी नहीं किया जनाब। मेरे कुछ सवालों का जवाब ही दे दो फिर। मजा खराब मत करें। हो सकता है कि मैं गलत हूं, मगर तुम सुन तो लो। जैसा आप चाहें। तुम्हारे मुआविन शीशों के पीछे छुपे थे, स्टेज के पीछे। यकीनन ऐसा ही था। लोगों की आंखें चुंधियाने के लिए खास रोशनियां या खास आईने। इस तरीके से भी किया जा सकता होगा। मैं सब समझ गया हूं, मां सिवाय उस रूह के वो खास चीज थी। बहुत खूब। आपकी जरा नवाजी है जनाब। अगली दफा तुम हॉफबर्ग में आओ, हम एक शाम वहां रखते हैं। मेरे लिए एजाज की बात होगी। ठीक है फिर। सोफी, अगली दफा हम अपने बेहतरीन लोगों को मदऊ करेंगे। फिर तुम्हारी असलियत सामने आएगी। मैं भी खास तैयारी से आऊंगा। हो सकता है मैं आपको गायब कर दूं। जब शहजादी तुम्हारी मुआवन के तौर पर आई, मुझे तो उसी वक्त अपने कानों में सिक्कों की झनकार सुनाई देने लगी थी।
अब तो वयाना की कोई भी औरत तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार हो जाएगी। वाह क्या शो था। शहजादी के वालिद साहब तो ये देखकर ही मर जाते। उसे भी इस सब से कोई खास खुशी नहीं हुई थी। पर उन्हें आदी हो जाना चाहिए। वो कैसे? उसके शहजादे के साथ शादी जो हो रही है। वाकई? वैसे बहुत बड़ा कदम उठाने लगी है वो क्यों? वो खवातीन पर हाथ उठाना अपना फर्ज मनसबी समझता है। लोगों का कहना है कि जब वो किसी औरत से उकता जाता है तो उसे बालकनी से नीचे फेंक देता है। ये आइजनहाइम के लिए है। कैसी हो सोफी? जब मैं स्टेज पर थी तो तुमने मुझे पहचान लिया था। हाँ, थोड़ा वक्त लगा मुझे, पर पहचान गया था। तो कुछ बोल देते मुझे। मुझे लगा तुम्हें खुद पता चल ही जाएगा। हाँ, पता चल जाता। मैं किसी और दिन तुम्हारे शो में आती, बिल्कुल अकेली स्टेज पर आती और तुमसे कहती हेलो, और फिर तुम फंस जाते। तुम ऐसा कर भी सकती हो। समझ नहीं आती अब क्यों? अब तुम क्यों वापस आ गए हो? शायद वही वजह जिसने तुम्हें मुझसे इस बग्घी में मिलने पर मजबूर किया है। देखो, सूरत हाल अब बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। मेरा हर वक्त पीछा किया जाता है। वो इसको मेरी हिफाजत कहते हैं। हाँ, तो सुना है जल्द ही मुबारकबाद देनी पड़ेगी। किस बात के लिए? सुना है तुम शहजादी बन रही हो। अभी कुछ भी पक्का नहीं। हाँ, मगर इस बात के काफी रोशन इम्कानात मौजूद हैं। हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं और हमारे खानदान भी। वो बहुत ज़हीन इंसान है, जरूरत से कुछ ज्यादा ही ज़हीन है वो। तुम खुशकिस्मत हो, तुम आजाद जिंदगी जी रहे हो। मैं अक्सर ख्वाहिश करती हूँ काश। क्या ख्वाहिश थी? काश तुमसे दोबारा मिल सकूं। और अब हम मिल गए। हाँ, अब हम मिल गए। तो अब तुमसे हॉफबर्ग में मुलाकात होगी। तो वहीं मिलते हैं। शहजादी वॉन्टेशन के बारे में खबर है। कोई खास बात? आप खुद देख लीजिए। जादूगर से? उन्होंने आधे घंटे तक सवारी की और वो फिर थिएटर के करीब उतर गया। हमारे लिए क्या हुक्म है? आप कुछ पीना चाहेंगे?
आप कुछ खाना पीना पसंद फरमाएंगे? नहीं शुक्रिया। तो आइजनहाइम, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा जो शायद तुम्हें सुनने में दोस्ताना ना लगे, मगर मेरे यकीन करो दोस्ताना होगा। तो क्या ताल्लुक है तुम्हारा शहजादी वॉन्टेशन से? आपने ठीक कहा था, ये दोस्ताना नहीं है। हाँ बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा था। पता है क्या, दूसरे लोगों को चाहे ये एक मामूली बग्गी की सवारी लगे जैसे कि ये थी, असल में मैं ये चाह रहा था कि मुझे इसकी असलियत मालूम हो। ठीक है, हम दोनों बचपन के साथी हैं। बचपन के साथी? बचपन के दोस्त। मेरा बाप एक बढ़ई था। हाँ? वो इनके घर का फर्नीचर बनाया करता था। एक बढ़ई का बेटा और शहजादी से क्यों, दोस्ती? क्या आपको कोई शिकायत मिली है? ओह नहीं नहीं, अगर शिकायत मिली होती तो इस वक्त हमारी गुफ्तगू इससे जरा मुख्तलिफ होती। हाँ, वो ऐसी चीजों के लिए आप पर भरोसा करता है ना? मैं तो सिर्फ आवाम का एक खादिम हूँ। मेरी इत्तला मुख्तलिफ है। मैंने सुना है कि आप जल्द ही चीफ बनने वाले हैं, शायद वियना के मेयर, पार्टी के सेक्रेटरी। सब उनकी मेहरबानी है। तो फिर दुआ कीजिए कि आपके पहुंचने से पहले पार्लियामेंट न टूट जाए। शहजादी के पास काफी तरक्याती ख्यालात हैं जो उसे एक अच्छा बादशाह बनाएंगे। सुना है कि आप उनके काफी करीबी साथी हैं, इसलिए आपको कोई खतरा नहीं। देखो, तुमने सही सुना है कि मैं शहजादे के काफी करीब हूं, मगर एक कड़वा सच ये है मिस्टर आइजनहाइम, मैं एक कसाब का बेटा हूं और वो शाही चश्मो चिराग। तो हम दोनों में गुर्बत कैसी, तुम बताओ? समझ आई? मेरी बात समझ आई तुम्हें? बेवकूफ मत बनो और उन बड़े लोगों से दूर रहो। मैंने इन लोगों की बहुत साल खिदमत की है, बहुत लंबे अरसे तक, और मैं तुम्हें यकीन से ये बात कहता हूं, उन्होंने ऐसे बहुत से करतब देखे हुए हैं, इसलिए दूर रहो। हमारे आज के मेहमान कोई आम मदारी हरगिज नहीं है, बल्कि एक जादूगर हैं जिन्होंने अपनी रूह शैतान के हवाले कर दी है और गैर मुकद्दस ताकत हासिल कर ली है। कम से कम हमारे कुछ यहां मौजूद दोस्तों का तो यही मानना है। घबराए नहीं, हर चीज की वजाहत हो सकती है और होगी। तमाम राज अफशा होंगे। मुलाहिजा फरमाएं। जी आपके अब्बा हजूर। पर इन्हें तो यहां बुलाया ही नहीं गया था। काफी मुशाबहत है अब्बा हुजूर से, पर अफसोस कि वो इतने मॉडर्न नहीं है। माफ कीजिए, मैं इतना अच्छा पेंटर नहीं हूं। सही कहा, इस पेंटिंग में ब्रश का इस्तेमाल कहीं भी नहीं हुआ, ये मैं देख सकता हूं, ये वाज़ेह है। तो ऐसा रंग पाने के लिए कोई खास किस्म का केमिकल इसमें इस्तेमाल हो सकता है। शायद तुम्हारी जेब में कोई फवारा हो, हजामों वाला। मैं देख लूं? अगर आपको लगता है तो। लगता है मुझे? उससे अपना काम करने दीजिए। तो क्या मैं भी तुम लोगों की तरह पागल बनकर बैठा रहूं? जी बिल्कुल। ये तुम्हें पागल बनाता है? मैं तुम्हें समझाता हूं इसमें से कौन सा काम बेहतर है। क्या आप लाइट चलाएंगे प्लीज, ताकि शहजादा हुजूर देख सकें? बैठ जाओ लियोपोल्ड, उसको अपना काम करने दो। बहुत खूब, पर मेरी एक फरमाइश है, तुम हम लोगों को किसी चीज से हैरान करो, अगर कर सकते हो, मगर अपने इस सामान के बगैर। जो आपकी मर्जी। आपकी तलवार काफी खूबसूरत है, मैं देख सकता हूं क्या? मैं देख लूं?
ताकत कहां से बहती है? महारत या तकदीर या एक आफाकी हक? हम सब जानते हैं एक्सकैलिबर नामी तलवार को। एक्सकैलिबर की नोक एक चट्टान में जड़ी हुई थी और वो वहीं रही। बहुत से ताकतवर जंगजुओं ने उस चट्टान में से उसे खींचना चाहा, मगर सिर्फ ऑथर कामयाब हुआ और अपना हक जताया। ये तलवार कौन ले सकता है? आप जनाब, क्या आप ये उठा सकते हैं? मुझे हैरानी नहीं हुई। शायद आप ये कर पाए। तो आपको इतनी जल्दी है? आपकी उम्र बहुत लंबी होगी। आपके ताउन का शुक्रिया। अगर तुम इसे खींच नहीं पाए तो बादशाह नहीं बनोगे। यही इसके असली मालिक हैं। मेरे ख्याल में आज रात की सारी तफरीह हो चुकी है। अब संजीदा गुफ्तगू के लिए मेरे साथ हॉल में आइए। इसे गिरफ्तार कर लो। वो बहुत मशहूर है जनाबे अली। मुझे यकीन है तुम कोई रास्ता ढूंढ लोगे। ये क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने उसे वो दिया जिसकी उसे तमन्ना थी। पर तुमने इतना बेवकूफी वाला काम क्यों किया? शहजादी वॉन्टेशन, आपको मेरे साथ आना होगा। आप शहजादे को इतना इंतजार तो ना करवाएं ना। क्या आपको शो अच्छा लगा? बहुत अच्छा था शो। हमें भी बहुत मजा आया। तुम्हें मेरा पता किसने बताया? तुम्हारे मैनेजर ने। अगर तुम्हें वियना में रहना है तो मेरी मदद चाहिए होगी। ओह अच्छा, तो मुझे शहर से निकाला जा रहा है। खूब, मैं इसका जश्न मनाता हूँ। चुप कर जाओ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। वो क्यों? तुम्हें किस चीज की परवाह है? मेरे साथ कुछ भी हो जाए। तुम मेरे दोस्त हुआ करते थे। मैं तुम्हारी दोस्त बहुत हूँ। कम अरसा साथ रहे हैं और वो भी बहुत साल पहले। अब तुम मुझे नहीं जानती हो। तो फिर तुमने मुझसे बात क्यों की? Why did you even bother talking?
तुमने इसे इतनी देर अपने पास रखा? मैं घंटों तुम्हारी तस्वीर को देखा करती थी, सोचती थी कि तुम इस वक्त कहाँ होगे, और रात को ख्वाब में मैं तुम्हारे साथ भाग जाया करती थी। फिर जब आंख खुलती तो मैं वहीं पड़ी होती थी। पर मेरे ख्वाबों में तुम्हारे बाल छोटे और दाढ़ी नहीं थी। तो तुम यहां से किस जगह गए थे? प्राग के करीब अपने चचा के खेतों में। कितने खूबसूरत होंगे वो। फिर मैं रूस चला गया, फिर एशिया में। बहुत याद किया मैंने हमेशा वापस आना चाहा, पर मैं बस एक मसले को हल करने के लिए इतना अरसा वहीं रुका रहा। वो क्या? एक बहुत बड़ी मिस्ट्री। मैंने बहुत गैर मामूली चीजें देखी हैं, मगर मुझे सिर्फ एक बात का जवाब नहीं मिल सका कि मेरा दिल तुम्हें क्यों ना बुला सका। वो मुझे बुदापेस्ट ले जाना चाहता है। वहां पे हमारी मंगनी का बकायदा ऐलान होगा। काबीना के कुछ लोग उसके साथ हैं। वो उसे बादशाह बना देंगे। मुझे लगता है कि उसका बाप इस बात पर रजामंद वो नहीं अपने होगा। बाप का तख्ता उलटने वाला है। उसको ऐसा करने का बहुत नुकसान होगा, और तुम्हें भी। तुम्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। उसके बादशाह बनने की एक रुकावट सिर्फ मेरा खानदान है। उसे छोड़ दो तुम। ये इतना आसान नहीं है। तोड़ दो ये मंगनी और मेरे साथ आ जाओ, या कुछ भी मत कहो और हम यहां से चले जाते हैं। जब तक हम दोनों जिंदा रहेंगे वो हमें ढूंढेगा और फिर वो हमें खत्म कर देगा। मेरी तरफ देखो। क्या तुम वाकई मेरे साथ जाना चाहती हो? हाँ, चाहती हूँ। आ गए तुम। तवक्को के मुताबिक हमारा काम खत्म हुआ। ठंड पड़ गई तुम्हें? तसल्ली हो गई तुम्हारी? तुम्हें कोई परवाह नहीं, हमारे पूरे हफ्ते के टिकट बिके हुए थे। हो गया तुम्हारा कलेजा ठंडा? क्या हमारे पास पैसे हैं? क्या? हमारे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं। हाँ, थोड़े से हैं, पर हम बहुत ज्यादा कमा सकते थे। उनकी जरूरत पड़ेगी, और दूसरे अकाउंट के भी, सब के सब। जी सर आइजनहाइम। शुक्रिया।
पूरा यकीन है कि वो शहजादी वॉन्टेशन थी? मुझे पूरा यकीन है। तो उस सूटकेस में क्या था? मुझे पता नहीं। वो पहली बोगी के पास है। नक्शा आपको बताएगा कि कहाँ मिलना है। इसके बाद आप उसके साथ सफर करेंगे और मैं आप दोनों का पीछा करूंगा। क्या वो इस सारे मामले को समझती है? पूरी तरह। वक्त बहुत कम बचा है। जैसा कि आप जानते हैं जनाब, हम शहजादी वॉन्टेशन का उनकी हिफाजत के लिए पीछा करते हैं। कल उन्हें किसी और मर्द के साथ देखा गया है। और मर्द? आइजनहाइम, वो जादूगर। क्या कर रहे थे वो? कुछ नहीं, वो बस मिल रहे थे और लिपट रहे थे, छू रहे थे एक दूसरे को, गले मिल रहे थे। ये तो हमने नहीं देखा जनाब। अलबत्ता मुझे लगता है कि वो दोनों मिलकर कुछ खास करने जा रही हैं। हो सकता है कि वो फरार होने वाले हों, पर हम कोई भी बात यकीन से नहीं कह सकते जनाब। शुक्रिया इंस्पेक्टर। लेकिन अगर आप चाहें तो हम मजीद इत्तला भी ले सकते। वो वियना में अपने वालिद साहब के साथ हैं, बस आते ही होंगे। बड़ी हैरानी हुई। मुझे लगा तुम्हें यह जगह पसंद नहीं। लगता है तुम खुद को होशियार समझती हो और जमहूरी भी। दोस्त बनाती हो, है ना? ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा जादूगर दोस्त। मैं सब जान गया हूं। ये सच है। हम दोनों बचपन के दोस्त तो हैं। बचपन के दोस्त के साथ क्या कर रही थी तुम? मुझे इस तरह का लहजा पसंद नहीं मैं है। तुमसे अपनी पसंद के मुताबिक बात करूंगा। तुम नशे में हो। तुम बहुत बूढ़ी होती जा रही हो, है ना? मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ 16 साल की थी। तुम तो ये जानती हो। और तुम, पता नहीं तुम बच्चे भी जन्म पाओगी या नहीं। तो तुम मुझे शर्मिंदा करवाना चाहती हो। इसका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक इसका सब ताल्लुक मेरे साथ है, समझ आई? You will not share my bed if you have slept with him. तुम बात समझ नहीं रहे। असल में मैं तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ बुदापेस्ट नहीं जा रही और मैं तुम्हारे इरादे में तुम्हारे साथ नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। उम्मीद है कि तुम्हारा ताल्लुक उसके साथ ज्यादा गहरा नहीं है, क्योंकि अगर मेरी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो तुम मेरे लिए बेकार हो जाओगी, समझी तुम? अब कल तुम बुदापेस्ट रवाना होगी। बेहतर होगा कि कल सुबह ही तुम यहां पर
पहुंच जाओ जाने के लिए। मुझे मजीद शर्मिंदा मत करवाना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज से क्या मतलब? वापस आओ यहां, वापस आओ यहां। मायूस मत करो कमीनी औरत, रुक जाओ। खुदा के लिए छोड़ दो मेरा पीछा। तुम्हें तो मैं... मत करो, छोड़ दो। नहीं, उसे रख दो, तमाम लालटेनें भी। तुमने तुम दोनों को ट्रेन में जाते देखा था? नहीं सर, हम उनका वियना में इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो बार्डन से ट्रेन पे बैठ के। हमने सोचा कि क्या मैं बुदापेस्ट में शहजादे को इत्तला दे दूं? हमने दे दी है। तुम कौन हो? मैं शाही तबीब हूँ। तो आप चीफ इंस्पेक्टर हैं? जी मैं ही हूँ। आपको पता होगा कि ये पुलिस का मामला है। बिल्कुल जानता हूँ मैं। खूब, बहुत खूब। क्या मौत का सबब पता चला? खून बह जाने की वजह से। उसके गले पे एक जख्म है, बाएं कंधे के बिल्कुल पास। शायद कोई चाकू या तलवार लगी है। क्या मैं देख सकता हूं? इंस्पेक्टर, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही शहजादा ये बर्दाश्त करेगा। ये कोई सर्कस का शो नहीं है। मुझे माफ कीजिएगा जनाब।
शुक्रिया डॉक्टर। डाके में मारी गई हैं। खाना बदोशों का काम है। वो हीरे देखे तुमने? वो नहीं चोरी हुए। चीफ इंस्पेक्टर, एक और चीज है जो आपको दिखानी है। और वो क्या है? शहजादी के लिबास में ये छोटा सा नगीना मिला था मुझे। उन्हें पिछली जुमेरात की रात को किसी भी मुहाफिज के बगैर सवारी करते देखा गया था। वो शाही शिकारगाह 8:30 बजे पहुंची। वो वहां पे अकेली क्या कर रही थी? ये उसका काम है और तुम ये जानते हो। ये किसका काम है? क्या उस शहजादे ने। उसने किया है ये। वो पहले भी लड़कियों को मार चुका है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम ये क्या कह रहे हो, क्योंकि वो तो बुदापेस्ट में। वो इसे मारने के बाद वहां गया है। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। वो उसे छोड़ने वाली थी। मगर किसके लिए? तुम्हारे लिए? पागल मत बनो आइजनहाइम। उसने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो किसी और को चाहती थी। वो उसके राज जानती थी। मगर कौन से राज? अपने इंस्पेक्टर से पूछो, वो जानता बेहतर है। होगा चुप कर जाओ। तुम बहुत बेईमान शख्स हो। नहीं, मैं बिल्कुल भी बेईमान नहीं हूं। और इसीलिए मैं तुम्हें नसीहत करूंगा कि किसी पर इल्जाम मत धरो, खासतौर पर शहजादे पे, वरना मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। उस दिन दरवाजे पे मुहाफिज कौन था? वो शहजादे के साथ है। क्या किसी ने भी उसे जाते देखा? सब सोए हुए थे। इसने क्या कहा? जब वो आई थी तो इसने उसके घोड़े को अस्तबल में बांधा था। यहां पे हमें इस जगह तफ्तीश की इजाजत नहीं है। बहुत शुक्रिया, मैं जानता हूं। तो आप क्यों कर रहे हैं? तफ्तीश कर रहा हूं। आप भी उस जादूगर की बातों में तो नहीं आ गए? यानी आपके ख्याल में शहजादे ने यह किया? नहीं, मुझे ये नहीं लगता। शहजादा हुजूर वापस आ गए हैं। चीफ इंस्पेक्टर, हमें जाना चाहिए। चलो। कुछ पता चला आपको? आखिरी दफा उसे यहां घोड़े पर देखा गया था। हाँ, और आपकी इत्तला के मुताबिक मैंने उसे कुछ नहीं कहा, तो क्या उसने खुदकुशी की? नहीं, ये यकीनी तौर पर कत्ल था। कोई नामजद मुल्ज़िम वगैरह? हम जल्द ही ढूंढ लेंगे अलीजान। कुछ दिनों बाद उसके कत्ल के जुर्म में हमने एक आदमी को गिरफ्तार किया, पर मैं जानता था कि इससे आइजनहाइम की तसल्ली नहीं होगी। मेरे आदमियों ने उसकी निगरानी जारी रखी। फिर उसने अपने गम पर काबू पाया और एक थिएटर खरीदा। हाँ, ये बेहतरीन है। उसने अपने मैनेजर को निकाल दिया और एक नई तरह के शो की तैयारी की।
कौन है ये? मेरा नाम फ्रैंकल है। और तुम कहां से आए हो? मैं ब्रून से आया हूँ। वहाँ मेरा बाप है जो किसान है। आज तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मैं कुछ नहीं जानता। क्या तुम जिंदा हो? तुम हमें मौत के बाद के बारे में क्या बता सकते हो? हाँ, तुम जरूर कुछ जानते होगे। बताओ, हाँ, तुम हमें जरूर बताओ। जानते होगे। लगता है वो इसे कर्तव्य नहीं समझ रहे। बाहर आओ और हमसे बात करो। आइजनहाइम के मद्दाह हमेशा से जोशीले थे, मगर अब उसके चाहने वाले उससे जज्बाती वाबस्तगी रखने लगे थे। मोहतरमा, बराए मेहरबानी। इन रूहों के साथ, इस नजर के धोखे के साथ, आइजनहाइम ने हमें ठोस सबूत फराहम किया है रूह की लाफानियत का। रूह का तसव्वुर और उसकी साइंसी ताइद, ये आइजनहाइम का ही कमाल है। रूहानियत का काम इंसानियत को इखलाकियात की एक नई महराज पर पहुंचाएगा। ये एक इनकलाबी तहरीक है जिसके नतीजे में हम सल्तनत को रूहानी सल्तनत में बदल देंगे। तो क्या आइजनहाइम इस सब के पीछे है? पर मुझे एक मामूली जादूगर की क्या परवाह। वो एक मामूली जादूगर नहीं है जनाब आला। वो एक धोखेबाज है, मदारी है। वो नाटक करता है कि उसके पास कोई ताकत है। धोखाधड़ी के मामले में पकड़ लो। पर हमें साबित करना होगा कि ये धोखा है। तो करो, पता करो कि ये कैसे करते हैं और उसे पकड़ लो। ये इसकी एक सादा सी मिसाल है इंस्पेक्टर, लेकिन आप देख सकते हैं ये कैसे होता है। हाँ, मैंने देख लिया है, बुरा नहीं है, बहुत खूब। हमें आइजनहाइम के लोगों में एक जासूस चाहिए होगा। हम पहले भी कोशिश कर चुके हैं, पर वो नहीं मानते। थोड़ी और कोशिश करो। क्या हुआ यहाँ पे? वो थिएटर वाली रूहों में से एक फिर रही है। वो कहाँ? वो वहां पे एक लड़का है। वो
पागल है सब। कहाँ पे है वो चीज? वो वहां पे। क्या तुमने देखी थी? मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैं कसम उठाता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि ये कैसे होता है। पहले संतरे का पौधा और अब ये भी। क्या मुझे अपने तमाम पेशावराना राज पुलिस को बताने होंगे? हाँ, बताना पड़ेंगे, वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। किस जुर्म में? हम आगाज करेंगे धोखाधड़ी से। माफ कीजिए चीफ इंस्पेक्टर। क्या है? आप थोड़ी देर के लिए खिड़की से बाहर देखिए जरा। कौन हैं ये लोग? वो इसके लिए आए हैं। हाँ, बड़ी बात है भाई, तुम्हारे पीछे तो लोग आ गए। पता नहीं वो तुम्हें समझते क्या हैं। मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हारे जासूस क्या कहते हैं तुम्हें? कि शायद तुम हुकूमत का तख्ता पलट दोगे। वो क्यों? बस इसलिए कि वो शहजादा कातिल है? वो कातिल नहीं है, असल मुजरिम हमारी हिरासत में है। उसने जुर्म कबूल किया तुमने है। गलत आदमी को पकड़ा है। तुम असलियत नहीं जानते। मगर तुम जानते हो। सुनो आइजनहाइम, तुम भी जेल में जाओगे अगर तुम मुझे तफसील से नहीं बताओगे कि क्या कर रहे हो। तुम्हारी सजा और बड़ी हो जाएगी अगर इन लोगों ने कोई गलत हरकत की तो। हाँ, सुना तुमने? क्या कर रहे हो तुम? रुको, रुको। वो रहा। सब लोग मेरी बात सुनिए, खुदा के लिए मेरी बात सुनिए सब लोग। आप सबके आने का शुक्रिया। मैं चीफ इंस्पेक्टर से बात कर रहा हूं और मुझे लगता है कि इन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं चाहता हूं आप जान लें कि जो कुछ भी आपने मेरे शो में देखा था बस एक करतब था, नजर का धोखा। वो हकीकत नहीं थी। मैं बिछड़े हुओं को कब्रों से वापस नहीं ला सकता। मैं दूसरे जहान से पैगामात वसूल नहीं कर सकता। अगर मैंने आपको कोई झूठी उम्मीद दी है तो मुझे माफ कीजिए। मेरा मकसद सिर्फ आपको तफरीह देना था और कुछ नहीं। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी फिक्र की। अब आप लोग घर जाइए, बराए मेहरबानी चले जाइए। मैंने सब कुछ बयान कर दिया है, इसलिए ये कोई फ्रॉड नहीं है। मैं अब जाऊं? तो तुम उसके जाल में आ गए, यही बात है? नहीं जनाबे आला। तो मुझे नाकाम क्यों किया? मुझे लगा तुम काबिले भरोसा हो। मुझे लगा कि तुम ऐसे शख्स हो जो आगे चलकर मेरी काबीना का हिस्सा हो।
क्या मुझसे गलती हुई है? नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई जनाब। मुझे ऐसे आदमी चाहिए जो मेरे दिए हुए कामों को मुकम्मल कर सके। इसकी बजाय मैं बेवकूफों से घिरा हूं। आखिर में हर काम मुझे खुद करना पड़ता है और इस मामले में भी यही होगा। कैसा लग रहा हूं मैं? बिल्कुल आम शहरी जनाब, एक आम आदमी। लगता है मुझे काफी मजा आएगा। उन्होंने आपको नहीं पहचाना। अच्छा है, थोड़ा फासले पे रहो। मैं नहीं चाहता लोग मुझे पुलिस के साथ देखें। कौन हो तुम? ये शहजादी वॉन्टेशन है। हाँ, ये असली है। आपको हुआ क्या था? इनका कत्ल हुआ था। आपका कत्ल हुआ था? किसने किया? क्या उन्होंने सही आदमी को गिरफ्तार किया? हमें बताइए, किसने मारा आपको? मेरा कातिल यहाँ है। क्या शहजादे ने मारा है प्रिंस? इससे पहले भी एक और। अगर शहजादा इस खबर को नहीं है, कातिल को सजा मिलनी चाहिए। चीफ इंस्पेक्टर, क्या आपने सही आदमी को गिरफ्तार किया है? क्या माफ आपने कीजिए। शहजादे की तफ्तीश की है? अगर ये सच है तो वो बादशाह बनने के लायक नहीं, उन्हें सजा मिलनी कोई भी चाहिए। जादू का करतब सबूत नहीं होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूछकर क्या करोगे? आपको सोच समझकर बोलना चाहिए। वो अदाकारा तो सोफी जैसी थी भी नहीं, मगर लोग बेवकूफ हैं और वो ये जानता है, फायदा उठाता है उनका। उसने खुद कुछ नहीं कहा। उसकी अदाकारा ने भी कोई खास बात नहीं की। उसने अवाम के मुंह से ही सब उगलवा लिया और वो सारे उसके बंदे थे। ये बात तुम भी जानते हो। तुमने उन लोगों को देख तो लिया था ना? माफ कीजिएगा, आज हमारे पास लोग काफी कम थे। पर अगली दफा इन सबको गिरफ्तार कर लो, सब लोगों को, आइजनहाइम और उसके ग्रुप को भी इबरत का निशान बना दूंगा। उन सबको मैं इन सब बेवकूफों के सामने। कल तुमने बहुत बेवकूफी की। सुनो, तुम उसे बर्बाद नहीं कर सकते। तुम हुक्मरानों को शिकस्त नहीं दे सकते। नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो फिर अब उसे मत उठाना। ये सवालात अब दोबारा मत उठाओ।
आइजनहाइम, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहता। मैं एक मुहज्जब शख्स हूं, सब लोग ये जानते हैं। अगर तुम्हारी इस नजरबंदी में कोई हकीकत है, और मुझे भी ये मानना पड़ा कि तुम वाकई एक खास इंसान हो, अगर ये एक करतब है तो भी ये बहुत मुतासिरकुन है। जो भी हो, तुम्हारे पास ये तोहफा है, तो मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूं। वादा करो कि फिर ऐसा नहीं करोगे। मैं वादा करता हूं तुम्हें अगला शो पसंद आएगा। क्या चाहते हो तुम? कुछ भी नहीं। तो फिर उसे वापस क्यों लाते हो? बस उसके साथ के लिए। उसके साथ के लिए? तुम सब तैयार हो? जी जनाब, सबका मानना है कि वो शायद फरार हो जाए। हॉल के हर दरवाजे और खिड़की पर मुहाफिज लगा दो, वो यहां से फरार ना हो। जी सर। मैं आपसे अपने रवैये पर माफी मांगना चाहता हूं, मगर मैं इस सब की भरपाई करना चाहता हूं अगर आप मेरा साथ दें। मैं नहीं दूंगा। आपको मायूसी नहीं होगी जोसेफ? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं बहुत मसरूफ हूं और इस वक्त बिल्कुल फारिग नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे सारे माल को अपने नाम करवा लें, मेरे असासे भी, सब कुछ। सब कुछ? जी, इस थिएटर समेत, और आज की रात के शो की तमाम आमदनी भी आपकी होगी, वो भी शुक्रिया के साथ। क्या कहते हैं आप? मंजूर है, मैं तैयार हूं। खूब, बहुत खूब। क्या आज रात मैं तुम्हारा तारुफ करवाऊं? नहीं, आप सिर्फ शो का मजा लीजिए। चीफ इंस्पेक्टर, मैं जोसेफ फिशर हूं, आइजनहाइम का मैनेजर। हाँ, मुझे याद है सब। क्या कोई मसला है ये इतनी सारी पुलिस? कुछ नहीं, हिफाजती तदाबीर के लिए। क्या आप आइजनहाइम को गिरफ्तार करने वाले हैं? सब उसी पे मुनहसिर है। ये शहजादी फाउंडेशन है। आपको क्यों मारा गया? मैं उसे छोड़ रही थी। किसको छोड़ रही थी? क्या उस शहजादे को? मैंने भागने की कोशिश की। जब मैं मरी तो मेरे गले में मेरा लॉकेट था, पर अब नहीं है, खो गया है शायद। क्या शहजादे ने कत्ल किया था आपको? जरूर कुछ करना होगा, हमें उसकी मदद कर। छोड़ दो मुझे। सब आ गया जाए। बयाना हुकूमत की शाही शान और शौकत और इज्जत के नाम पे मैं गिरफ्तारी का हुक्म देता हूं एडवर्ड अब्रामोविच की, जिसे आइजनहाइम जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। इन पर इल्जाम है नज़्म व ज़ब्त खराब करने का, धोखाधड़ी का और हुकूमत वक्त के साथ बगावत का।
ढूंढो उसे। कहां गया वो तो वहीं पर था। ये करतब कैसे करते हैं? ये करतब नहीं। कैसे किया जाता है? मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता। लानत हो उस पे। मेरा ड्राइवर उस तलवार को पुलिस हेडक्वार्टर ले गया है। वहां मेरे आदमी उस हीरे का मुआयना करेंगे कि क्या ये वही हीरा है जो शहजादे की तलवार से गिरा था शहजादी वॉन्टेशन की लाश पर। मुझे यकीन है कि ये वही है। उसके बाद मैं यहां आया हूं और आप कह रहे हैं कि मैं देर से आया हूं। तुमने हमारी बेइज्जती की है, मगर ये एक कत्ल से छोटा जुर्म है। हालांकि तुम्हें मालूम था कि तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं। जी सही फरमाया आपने। यहाँ आप वही करते हैं जो आपके जी में आता है, बगैर किसी डर के। कोई आपको कुछ नहीं कह सकता सिवाय एक शख्स के। वो कौन? बादशाह के। मुझे नहीं लगता कि वो अपना ताज किसी कातिल के हवाले करेगा।
वो तुम्हारा यकीन करेंगे? शायद ना करें। पर मैंने उनकी पूरी काबीना को खत लिखा है और उन्हें सब कुछ बता दिया है, जिसमें आपका हुकूमत तोड़ने का इरादा भी शामिल है। वो इसमें तो गौर फरमाएंगे। मैं इस काम में आपकी मदद नहीं कर सकता। तो तुम्हें पुलिस चीफ नहीं बनना, और तुम वियना के मेयर भी नहीं बनना चाहते। एक बेबस आम शख्स बने रहोगे। मुझे लगता है कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। तो उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। पागल मत बनो। उसने तलवार में से नगीना तब उतारा होगा जब वो महल में आया था। उसके आदमी यहां भी है, उसके आदमी आप नशे में हैं। ये सब एक करतब है, नजर का धोखा ही। शायद इस धोखे में भी कुछ सच्चाई है। अभी अपने ड्राइवर को इत्तला करो और उसे वापस यहां बुलाओ। नहीं तो क्या? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो तो वैसे भी मार दूंगा। फिर तुम एक शहजादी और पुलिस इंस्पेक्टर के कातिल बन जाओगे। तुमने तो खुदकुशी की होगी। तुमने इस दुख से खुदकुशी कर ली कि तुम्हारा हाकिम नाराज था। लगता है कि शाही काबीना के अफसर आ गए। उन्हें जरूर मेरा खत मिला होगा। क्या चाहते हो तुम? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। रुक जाइए। यह सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। सबके सब बहुत नाअहल है। मेरा बाप इस मुल्क को नीचे की तरफ ले जा रहा है। कोई उसे कुछ नहीं कह सकता, और मैंने तुम्हें मेरी राह हमवार करने के लिए कहा और तुमने मुझे धोखा दे दिया। तुम बेकार होते जा रहे हो। तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। मुल्क की बागडोर बेवकूफों के हाथ में है। हजारों लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, लेकिन किसी की बात भी नहीं सुनी जा रही, किसी की भी। मैं जो कर सकता था मैंने किया। बहुत हो गया है, बस बहुत हो गया है। दरवाजा खोलो। शहजादा हजूर, दरवाजा खोलिए। बराए मेहरबानी दरवाजा खोल दीजिए। हम आपके वालिद साहब के हुक्म से आपको कहते हैं, दरवाजा खोल दीजिए। दरवाजा खोल दीजिए, नहीं तो हम तोड़ देंगे। सब बेवकूफ है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तोड़ दो ये दरवाजा। क्या हुआ? शहजादे ने खुद को गोली मार ली है। क्या आप हैं इंस्पेक्टर उल? हाँ, हुआ करता था। रुको। किसने दिया है ये तुम्हें? किसने दिया तुम्हें? ये आइजनहाइम ने। कब?
अपना टिकट दिखाइए जनाब। सब सवार हो जाए। नक्शा आपको बताएगा कि कहाँ मिलना है। इसके बाद आप उसके साथ सफर करेंगे और मैं आप दोनों का पीछा करूंगा। क्या वो इस सारे मामले को समझती है? पूरी तरह। तो फिर हकीकी मतलब क्या हुआ? मरने का। तो फिर उसे वापस क्यों लाते हो? बस उसके साथ के लिए। चीफ इंस्पेक्टर, एक और चीज है जो आपको दिखानी है। आपकी तलवार काफी खूबसूरत है, मैं देख सकता हूँ क्या? तुम नशे में हो। आप नशे में हैं? उसके आदमी यहाँ भी है, उसके आदमी हर तरफ है। ये सब एक कर्तव्य है। कि जो कुछ भी आपने मेरे शो में देखा था बस एक करतब था, नजर का धोखा।